Hello bachcho, let's see the question. Question says in the following question a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक है assertion और एक है reason. हमें देखना है जो assertion और reason दिया गया है those are correct या incorrect. Assertion हमें दिया गया है chloroform is replaced by ether as an anesthetic. क्लोरोफॉर्म को हम रिप्लेस करते हैं ईथर के साथ as an anesthetic. रीजन दिया गया है inhaling chloroform vapor depresses the central nervous system. अगर हम क्लोरोफॉर्म को इनहेल करते हैं या फिर ब्रीथ करते हैं तो वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है. यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट इज यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म. यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म को हम यूज करते हैं as an anesthetic. But क्लोरोफॉर्म का there is some negative impact और disadvantages, जिस तरह की अगर हम क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं तो वहां पे चांस होता है हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन मतलब there can be possibility of heart failure. और क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को अगर हम इनहेल करते हैं या फिर ब्रीदिंग में लेते हैं और क्लोरोफॉर्म का 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन ऑफ एयर अगर हम इनहेल करते हैं, एंड फॉर शॉर्ट टाइम अगर हम बस शॉर्ट टाइम के लिए भी इनहेल कर देते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लाइक डिजीनेस, हेडेक. इस तरह से क्लोरोफॉर्म का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. फॉर ड्यू टू दिस रीजन in the first half of the 20th century, क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस किया गया. क्लोरोफॉर्म is replaced by safer ether. ईथर के क्लोरोफॉर्म की जगह हम ईथर को यूज किए और अभी की इस ईथर को एज एन इनएक्सपेंसिव एनेस्थेटिक की तरह हम डेवलपिंग कंट्रीज में भी यूज किया जा रहा है. डेवलपिंग नेशन. Some other alternatives are also there. अभी बहुत सारे अल्टरनेटिव इस एनेस्थेटिक का भी निकला है कि सच एग्जाम्पल हेलोइथेन. ये हेलोइथेन इज मोर सेफर देन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म. तो रिसेंटली हेलोइथेन इज यूजिंग एज एन एनेस्थेटिक. तो हमें असर्शन में दिया गया है क्लोरोफॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय ईथर एज एन एनेस्थेटिक. तो हमारा असर्शन करेक्ट हुआ. रीजन दिया गया है इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो हम अगर ब्रीथ करते हैं 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन ऑफ एयर तो हमें डिजीनेस और हेडेक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी डिप्रेस होना जैसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो हमारा रीजन भी सही हुआ. आज हमने देखे असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. I hope you understood it well. All the best.